ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कमान संभाल रखी है। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर जो आरोप लगा रही है वो सपा की हताशा है और सपा को एक और हार के लिए तैयार रहना होगा। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के वो निकाय चुनाव नहीं करवाएगी। इस बीच यूपी सरकार केंद्र के कानूनी विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। एक तरफ सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध वाले गुब्बारे की हवा निकालने में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार गोलबंद हो रहे हैं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के लखनऊ दौरे ने हलचल तेज कर दी है। श्रवण कुमार बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और नीतीश के करीबी जेडीयू नेताओं में से एक हैं। कहने को वे जेडीयू के यूपी प्रभारी हैं, लेकिन उनके लखनऊ दौरे का मकसद सपा के साथ मिलकर विपक्ष के तमाम दलों को एकजुट करने की मुहिम को आगे बढ़ाने का है। माना जा रहा है कि वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार का संदेश पहुंचाने लखनऊ आए हैं। सब लोग त्रस्त है, सब लोग मिलना चाह रहे हैं। उसकी पहल भी शुरू श्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया है और अब इस साल जो नया साल आ रहा है, इस साल में उसका जलवा दिखेगा कि किस तरह से उसको हम लोग आगे चलाएंगे। तो ये संयुक्त विपक्ष का चेहरा क्या नीतीश कुमार जी होंगे? नहीं, चेहरा तो जो भी हो, लेकिन एकता होगी। भाजपा से मुक्त होना है, इसलिए चेहरा तो समय पर चुन लिया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की मुहिम में जुटे हैं। ऐसे में यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेच का मुद्दा अखिलेश और नीतीश की ओबीसी वोट बैंक वाली राजनीति में फिट बैठता है। इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भाजपा की नकारात्मक राजनीति की विद्रुप साजिश है। साफ है कि मंडलवादी राजनीति के जरिए वजूद में आई समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने इस मुद्दे को अब राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने का इशारा दे दिया है। अब 24 का चुनाव तो अब आने दीजिए, उसमें भी जनता तो बहुत परेशान है। किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर, दुकानदार, सारे वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 में बहुत बड़ा इनके खिलाफ परिणाम आने वाला है। जाहिर है इस फैसले को लेकर भी जाएंगे जनता के बीच में। निश्चित रूप से किसानों की समस्या को, मजदूरों की समस्या, नौजवानों की समस्या, गरीबों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी। इस बीच एबीपी गंगा की प्रयागराज महापंचायत से अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिना सभी विपक्षी दलों के साथ आए भाजपा को हराना मुश्किल है। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती तक से विपक्षी महागठबंधन का साथ देने की अपील की है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सबको अपने जो निजी स्वार्थ है उन सबको किनारे रख करके देश के हित में और बेहतर राजनीति के हित में सबको एक साथ आना चाहिए और इस प्रकार से विकल्प तैयार करना चाहिए कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सके हर एक लड़के। तो आप फिर एक बार कोशिश करेंगे कि दो लड़कों की जोड़ी जो साथ आई थी 17 में, वो फिर एक बार साथ 24 में दिखे। आप उसके लिए प्रयास करेंगी? अखिलेश जी से बात करेंगी? मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे दोनों बड़े भाई साथ में आए। उधर सपा ने अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। सपा इसके लिए गांव-गांव जाएगी। मकसद पिछड़े वोटरों के वोट बैंक को अपने पाले में गोलबंद करना है। सबसे दिलचस्प ये है कि जेडीयू की कोशिश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जोड़ने की है। ये भी भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का ही एक इशारा है। देश भर में घूम रहे, अच्छी बात कर रहे हैं, यानी वो जोड़ने का काम कर रहे हैं और भाजपा को भगाने का भी काम करेंगे। तो सब लोग मिलजुल करके हम लोग उनके कार्यक्रम में भी शरीक होंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए 2024 में सभी राजनीतिक दल के नेताओं से अपील करेंगे और देश की जनता से भी अपील करेंगे कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो। इस बीच भाजपा ने विपक्षी दलों के ओबीसी आरक्षण दांव को गुमराह करने वाली चाल करार दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है, भला का नहीं।
अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार अपील करेगी। सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सपा डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक पिछड़े वर्ग से आता है, उप मुख्यमंत्री बना है लगातार दूसरी बार, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन ही नहीं हो रहा है। जब एक केशव प्रसाद मौर्य को नहीं सहन कर पा रहे हैं तो वो प्रदेश को क्या सहन करेंगे, प्रदेश के पिछड़ों को क्या सहन करेंगे। वो एक परिवार की राजनीति करते हैं, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वह राजनीति तो पिछड़े के नाम पे करेंगे, गरीब के नाम पर करेंगे, मुस्लिमों के नाम पर करेंगे, वोट लेने के लिए। लेकिन जब उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करना होगा तब इन्होंने सत्ता में रहते हुए नहीं किया। उधर आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा के खिलाफ यूपी में हल्ला बोलने का ऐलान किया है। 2 जनवरी से आम आदमी पार्टी यूपी के हर जिले में आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।